बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तमाम पार्ट्स को हमने यहाँ पर किया है। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने बोर्ड पर मौजूद है जनाब कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे 3x4 देन शो डैट। तो आप लोगों ने शो करना है कि I3A जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए मेरे भाई, A के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने A ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसकी 3 रोज हो और 4 कॉलम्स हो। तो अब हम लोग लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने A वाला मैट्रिक्स लेट कर लेना है। तो जनाब हम लेट कर रहे हैं, लेट A इज इक्वल टू A B C D, 4 कॉलम्स 1 2 3 और 4, ये आपके 4 कॉलम्स बन गए। E F G H I J K और L। तो जनाब ये आपके पास ये ऐसा मैट्रिक्स बन चुका है जिसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। 1 2 और 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। तो ये आप लोगों ने लेट कर लिए। अब I3A को A के इक्वल प्रूव करना है। तो I3A मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास I3A। I3 का क्या मतलब है? I3 का मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और 3 का क्या मतलब है कि इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जनाब ये आपका I3 बन गया। I3 आप इस तरह भी कह सकते हैं कि डायगोनल में 3 1 होने चाहिए। I3A, A वाला मैट्रिक्स हमने ऊपर सपोज किया हुआ है A B C D E F G H I J K L। तो ये I3A आ चुका है जनाब। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, इसी तरह से फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जनाब। तो मल्टीप्लाई करें जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को A के साथ A, 0 को E के साथ 0, 0 को I के साथ तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को B के साथ B, 0 को F के साथ 0, 0 को J के साथ तो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को C के साथ C आ जाएगा बेटा, 0 को G के साथ 0, 0 को K के साथ तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ भी, 1 को D के साथ D, 0 को H के साथ 0, 0 को L के साथ तो 0 आ जाएगा। और यहां पर ये मैट्रिक्स हम क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई करना आप सबको अब आता है। अब इसी तरह से सेकंड रो की बारी 0 को A के साथ 0, 1 को E के साथ E, 0 को I के साथ 0 आ जाएगा। फिर 0 को B के साथ 0, 1 को F के साथ, 0 को J के साथ, फिर 0 को C के साथ 0, 1 को G के साथ और 0, फिर 0 को D के साथ 0, 1 को H के साथ तो H आ जाएगा। अब इसी तरह से हम थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को A के साथ 0 आ जाएगा, 0 को E के साथ 0 आ जाएगा, 1 को I के साथ तो I आ जाएगा। इसी तरह से 0 को B के साथ 0, 0 को F के साथ 0 और 1 को J के साथ J आ जाएगा। 0 को C के साथ 0, G के साथ 0, 0 को K के साथ K आ जाएगा। 0 को D के साथ 0,
0 को h के साथ 0, 1 को l के साथ, तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो भाई अब हम लोग रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। तो a प्लस 0 a हो जाएगा, b प्लस 0 b हो जाएगा ना। इसी तरह से c प्लस 0 c और d आ जाएगा। इसी तरह 0 प्लस e e आ जाएगा, f आ जाएगा, g आ जाएगा और h आ जाएगा। भाई इनको आप सिंपल ऐड कर देंगे, 0 प्लस 0 i आ जाएगा, j आ जाएगा, k आ जाएगा और l आ जाएगा। तो देखें जी, अब आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ऐड करने के बाद जब आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया और फिर आप लोगों ने इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये वही दोबारा से ए वाला मैट्रिक्स बन गया है, तो इज इक्वल टू ए। तो भाई यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, ए को प्रूव करना था। तो इसके नीचे आप लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 1 है। तो उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 2 करना है जनाब। तो पार्ट नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है AI4 इज इक्वल टू ए। देखें ना, पार्ट नंबर 2 आपकी बुक पर पेज नंबर 100 है, तो वहां पर मौजूद है AI4 इज इक्वल टू ए। तो अब a को I4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास AI4। ठीक है जी, तो पहले मैंने a वाला मैट्रिक्स लिया जो कि मैंने यहां पर लेट किया हुआ है, A B C D, तो आप लोगों ने यहां पे पहले ही लेट किया हुआ है। तो यही मैट्रिक्स आप लोगों ने लेने हैं, A B C D E F G H I J K L। तो ये आप लोगों ने जी ए वाला मैट्रिक्स जो लेट किया हुआ था यहां पर, तो वही यूज करना है। I4 का मतलब है कि अब डायगोनल में 4 1 आने वाले हैं और बाकी सब 0 आएंगे। तो यहां आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो डायगोनल में 4 1 और बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो अब आप लोगों ने यहां पर भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। तो a को 1 के साथ a आ जाएगा, b को 0 के साथ 0, c को 0 के साथ 0, d को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आप लोग सीख चुके हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, बस यही चीज। इसी तरह a को 0 के साथ 0, b को 1 के साथ b आ जाएगा, c को 0 के साथ 0 आ जाएगा और d को 0 के साथ तो हम लोग यहां पर भी 0 लिख लेंगे। और इसी तरह सेम टू सेम नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे डाउट हो रहा है कि शायद यहां पर जगह ना बचे, तो मैं इसको दोबारा से रेज करके यही मैं जरा मल्टीप्लाई दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इशू होगा, तो इसलिए थोड़ा सा अब हम लोग दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें वहां पर कोई इश्यू ना हो आगे। ठीक है, आगे जाके हमें थोड़ा सा इश्यू हो सकता था, जिसकी वजह से मैंने इसको रेस कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें जी, a को 1 के साथ a और बाकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया है अभी। इसी तरह से b को 0 के साथ 0, a को 0 के साथ 0, b को 1 के साथ b और बाकी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a को 0 के साथ 0 आ जाएगा, b को 0 के साथ, b को 0 के साथ 0, c को 1 के साथ c आ जाएगा और d 0 हो जाएगा। ठीक है जी, d को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से आखिरी इसी रो को फोर्थ कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 0 और d आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो रो को मैंने सिंपल कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है।
ए को 0 के साथ 0, बी को 0 के साथ, सी को 0 के साथ और डी को 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा लास्ट में डी आ जाएगा। अब इसी तरह से नीचे ई को 1 के साथ ई को 1 के साथ तो ई आ जाएगा आपका, बाकी आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर इसी तरह से ई को 0 के साथ 0, एफ को 1 के साथ एफ और बाकी 0 हो जाएंगे। इसी तरह से ई को 0 के साथ 0, ई को 0 के साथ 0, एफ को 0 के साथ जी और 0 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट ई को बाकी सबके साथ 0 आ जाएगा, 0 0, जी को भी 0 आ जाएगा और एच बच जाएगा जी। यहां पर एच को 1 के साथ करेंगे तो एच आ जाएगा। अब आप लोग यहां पर इसी तरह से थर्ड रो को बाकी सब के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई को 1 के साथ किया आई, बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा 0 हो जाएंगे। जे को 0 के साथ किया, आई को 0 के साथ 0, जे 0 0 आ जाएगा। इसी तरह से आई को 0 के साथ 0 0 और के, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही कर लिया है, 0 0 और एल आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। तो यहां पर जी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है सिंपल इसको आपस में ऐड कर देना है। तो ऐड कर दें जनाब, a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो a आ जाएगा, बी सी और डी आ जाएगा, ई एफ जी और एच आ जाएगा, आई जे के और एल आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स बन गया। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो आप यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जनाब। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। आपके पास पार्ट नंबर 1 है, इसको आप ए के इक्वल कर लें। आप किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं, तो मैंने इसको ए के इक्वल कर लिया, 3 - 1 2 1। तो ये आपके पास जनाब पार्ट नंबर 1 है। आप लोगों ने क्या करना है इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो मेरे भाई इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है आपको, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका जी इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए है आपके पास 3 - 1 2 1, इसको यहां मल्टीप्लाई, 3 1 = 3, इसको यहां मल्टीप्लाई, सेंटर में हमेशा -2 को जब मैं -1 से करूंगा तो -2 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3 + 2 5 आ जाएगा। ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है एडजॉइंट ए फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं आप लोग नीचे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट के नीचे। ठीक है। तो एडजॉइंट ए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, 3 1 है ना ये, तो ये 1 3 हो जाएगा। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा जनाब। अब आप लोगों ने क्या करना है फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास ये फार्मूला है, इसमें आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या निकला 5, a का डिटर्मिनेंट 5, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी फाइंड किया 1 1 -2 और 3 आ जाएगा। देखें जी सिंपल, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है बस। ठीक है। तो ये अब आप सिंपल इस 1/5 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, तो 1/5 आ जाएगा
यहां पर भी 1/5 आ जाएगा, यहां पर -2/5, यहां पर 3/5 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो मेरे भाई शायद आप सबको समझ भी आ चुकी है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। तो नेक्स्ट देखें जी, इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है मेरे पास -2 3 -4 5, -2 3 -4 5। तो सेकंड पार्ट की तरफ चल रहा हूं जी, आप लोग लिख लें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास, ए दिया हुआ है -2 3 -4 5। तो आप लोगों ने इसका भी क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ले लें जी डिटर्मिनेंट, शाबाश, आप सबको अब डिटर्मिनेंट लेना आता है जनाब। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 3 -4 5। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई -2 को 5 के साथ -10। सेंटर में हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। और -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 आ जाएगा। -10 माइनस माइनस प्लस 12, ए का डिटर्मिनेंट -10 + 12 तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका जनाब ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट लेने का तरीका मैंने आपको अभी बताया है, इंट्रोडक्शन में भी चीजें समझाई हैं काफी सारी। तो एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। ये -2 5 है ना, तो 5 -2 हो जाएगा। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। प्लस का 3 है तो माइनस का 3, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया, इनवर्स का फार्मूला लिखा, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। एडजॉइंट ए मैंने अभी आपको फाइंड करके दिया है, 5 -3 4 -2। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें सबके नीचे, 5/2 -3/2 4/2 -2/2। ये 2 डिवाइड में है ना, तो सबके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां पर छोटी सी कटिंग हो रही है, देखें 2 से 2 कट जाएगा, 2 1s are 2 2 2s are 4 हो जाएगा ना। तो यहां पर कटिंग हो गई। तो अब आपका ये प्रॉपर आंसर बन जाएगा जनाब, 5/2 2 -3/2 और -1। तो कटिंग करने के बाद ये क्या हुआ जी, आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, बोर्ड में भी आ चुका है जनाब। ठीक है जी, थर्ड पार्ट लिखें, 2 आयोटा आयोटा 2 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा जनाब। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, आप सबके सामने आपकी बुक पर भी मौजूद है। तो आप लोग इसको ए के इक्वल कर लें, किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 2 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन लगाते होते हैं, डिटर्मिनेंट में हमेशा स्ट्रेट लाइन लगाते होते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर, फिर इसी तरह आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर दिया ना, इसके साथ 1 है तो -2 -1 -3 हो जाएगा।
ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह तो नहीं, एडजॉइंट ए जैसा कि आप लोगों ने पहले फाइंड किया है, एडजॉइंट को फाइंड करना अब आप लोगों को आता है, आप लोग अब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं तो माइनस आयोटा और 2 आयोटा हो जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं तो प्लस आयोटा है ना दोनों के साथ, तो माइनस का आयोटा लिख देंगे, तो ये आप लोगों का एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल फार्मूला राइट कर लेना है। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है जनाब, अब आप लोगों ने सिंपल इस फार्मूले में जो आपके आंसर्स आए हैं वो आप लोगों ने यहां पुट कर देने। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/3। देखें जी, ए का डिटर्मिनेंट 3 आया, 1/3 एडजॉइंट ऑफ ए का ये मैट्रिक्स आंसर है, माइनस आयोटा 2 आयोटा। ठीक है जी, तो ए का इनवर्स इस 3 को अंदर सबके नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस आयोटा बाय 3 सबके नीचे क्योंकि बाहर डिवाइड में है ना, और 2 आयोटा बाय 3, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट था हमारे पास। अब हम लोग 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है जी 2-1, पार्ट नंबर 4 है आपके पास 2-1-6-3, ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, तो इसको आप ए के इक्वल कर लेंगे ना, तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है, तो कैसे, इसको यहां मल्टीप्लाई, 2 3 6, इसको यहां मल्टीप्लाई, 6 1 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट जब भी 0 आएगा तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो अभी डिटर्मिनेंट इसका 0 आ चुका है, तो डिटर्मिनेंट जब भी 0 आ जाएगा तो उसके नीचे आप लोग लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है, इसके सारे पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की आपके पास स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो आप लोग इनको मैट्रिसेस की हेल्प से इनको सॉल्व कर लें। भाई देखें जी, सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में चेंज कर लें। कैसे चेंज करना है देखें जी, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 2x1 - 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 + x2 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लें। x1 के साथ 2 है, x2 के साथ -3 है, x1 के साथ 5 है, x2 के साथ 1 है जनाब। ठीक है जी, तो इसके बाद x1 और x2 इनके साथ यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ऊपर x1 आ जाएगा, नीचे x2 आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या है जी, यहां पर हमारे पास 5 और 4 है, तो यहां पर आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स को A का नाम दे देना है, इस वाले मैट्रिक्स को X का नाम दे दें, और इसको आप लोग B का नाम दे दें। असल में आप लोगों ने x1 और x2 फाइंड करना है। ठीक है जी, अब जिस तरह 3.1 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 किया है, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू A इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स B हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। A यहाँ पॉजिटिव था ना, तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने A इनवर्स फाइंड करना है।
तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एक सिंपल सा फार्मूला याद किया हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट, तो भाई ए जो है मैंने इसको नाम दिया हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम दिया हुआ है। तो ए आ जाएगा 2 -3 5 1 आ जाएगा। ठीक है जनाब। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 1 क्या होता है, 2 1 2 होता है, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है। और 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 को -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है। तो 2 + 15 हो जाएगा। 2 + 15 क्या हो जाएगा, 2 + 15 17 हो जाएगा। तो ये आपका ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका अर्जाइंट लेना है, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए और अर्जाइंट भी चाहिए। तो अब आप लोग जी इसका अर्जाइंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखें जब हम इसका अर्जाइंट फाइंड करते हैं तो आप लोगों ने यहां लिखना है अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट ए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी फाइंड करना बता चुका हूं। डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, ये 2 1 है ना, तो इसको आप लोग क्या कर देंगे, 1 2 कर देंगे, और ये 3 - 5 हो जाएगा। तो ये अर्जाइंट ए आ जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो माइनस का 3 है तो प्लस का 3, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना होता है, अर्जाइंट फाइंड करना होता है। ठीक है जी। तो अब ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट अर्जाइंट ऑफ ए। ठीक है जी। तो ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट आया है जी 17, और अर्जाइंट ए ये वाला मैट्रिक्स आपने अभी फाइंड किया है 1 3 -5 2। तो ये आप लोगों का जी ए इनवर्स आ चुका है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि 1 तो हम पहले ही दे चुके हैं। तो जी ए इनवर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने ले लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, पूरा ए इनवर्स है 1/17 1 3 -5 2। तो ये आपके पास जी ए इनवर्स है। और इसके बाद है जी बी। तो इस मैट्रिक्स को आपने बी का नाम दिया 5 4 को, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 1/17। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें रो को कॉलम के साथ। तो 1 को 5 के साथ करूंगा तो 5 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ करूंगा तो 12 आ जाएगा, -5 को 4 के साथ करूंगा तो -20 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर जी -5 को 5 के साथ करेंगे तो 25 होता है जनाब। ठीक है। तो आप इसको 25 कर लेंगे, 5 5 25, और 2 को 4 के साथ किया तो 8 आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल ऐड कर लेना है। तो हम लोग जी इसको ऐड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/17 5 + 12 17 और -17 आ जाएगा। इस 17 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, 17/17 -17/17। ये जो बाहर 17 डिवाइड में है ना, इसको इसके साथ भी दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे। अब जो ये x है,
x हमने क्या लेट किया हुआ था, इस वाले मैट्रिक्स को x1 x2 को x लेट किया हुआ था। तो इस x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा x1 और x2, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी 1 बच जाएगा, तो यहां ऊपर 1 नीचे -1। तो x1 किसके इक्वल है, 1 के, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन जी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जिस स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह इसको मैट्रिसेस या मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लें। देखें जी, x1 के साथ 4 है, x2 के साथ 3 है, x1 के साथ 3 है, x2 के साथ -1 है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन x1 और x2 की फॉर्म में है, तो यहां आ जाएगा x1 और x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा जनाब, ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सिंपल एक काम करेंगे, इसको a का नाम दे देंगे, इस वाले मैट्रिक्स को x का नाम दे देंगे और इसको b का नाम दे देंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमने सही लिखा है। क्वेश्चन आप लोग लाजमी चेक कर लिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x इज इक्वल टू, ए यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। इसको आप लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आप लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास ए है 4 3 3 -1, 4 3 3 -1, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 को -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 के साथ, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 1 जार 4, सेंटर में हमेशा माइनस, 3 3 जार 9, ठीक है जी। तो -4 और -9, तो -4 और -9 क्या होता है, माइनस का 13 होता है। तो ये आपका ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उम्मीद है मेरे से पहले ही कुछ बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट फाइंड करना आप लोगों को आता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। 4 -1 है ना, तो यहां पे आ जाएगा -1 और 4, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों प्लस के 3 थे, तो मैंने माइनस के 3 कर दिए। अब ए इनवर्स वाले फार्मूले में पुट किया, ए इनवर्स 1/- का 13 एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमने यहां पर ऊपर फाइंड किया है अभी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो आप ये जो माइनस नीचे है ना, ए का डिटर्मिनेंट होता है फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट, तो 1/a का डिटर्मिनेंट -13 है, तो इस ए डिटर्मिनेंट की जगह -13 पुट किया है। अब ये जो माइनस है, बेशक इस 13 के साथ लिख लें या यहाँ ऊपर लिख लें, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लें। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये है जी इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप लोगों ने अपने वैल्यूज को पुट कर देना है, तो करें जी, पुट करें, x इज इक्वल टू -1/13, ये वाली वैल्यू ए इनवर्स की, -1 -3 और 4, और साथ में b आ जाएगा ए इनवर्स b। तो b है आपके पास राइट हैंड साइड 5 और 7, तो यहां पर b की वैल्यू आ जाएगी 5 और 7 आ जाएगी, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू -1/13, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 को 5 के साथ
-5, -3 को 7 के साथ माइनस का 21, -3 को 5 के साथ माइनस का 15, 4 को 7 के साथ 28 आ जाएगा। तो जी हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। x इज इक्वल टू -1/13 -26 और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्लस का 13 आ जाएगा जनाब। तो -5 और -21, माइनस का 26, -15 प्लस 28, तो प्लस का 13 आ जाएगा। अब इस 1/13 को हम अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सबके साथ। -26 ओवर -13, देखिए ना, इस 13 के साथ आप बेशक माइनस यहाँ लिख देंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसी तरह से नीचे भी 13 ओवर -13, आप लोग चाहें तो ये जो माइनस है बेशक नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऊपर लिखें या नीचे लिखें, बात एक ही है, वो उसने अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज ही कर देने। ठीक है जी, तो आपकी आसानी के लिए मैंने फिर माइनस नीचे लिख दिया। मैंने कहा चले आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। x को हमने नाम दिया हुआ है x1 और x2 का। यहां पर इसकी कटिंग हो जाएगी 13 2s आर 13 1s आर। ठीक है जी, तो यहां पर आपने इसकी कटिंग कर दी है, 13 1s आर 13, 13 2s आर, और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 13 से 13 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू x1 है, x1 किसके इक्वल है, 2 के, x1 इज इक्वल टू 2, x2 किसके इक्वल है, -1 के। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो x के साथ आपका 3 मौजूद है, y के साथ -5, फिर नीचे x के साथ -2, इस y के साथ 1 है। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। क्वेश्चन में x और y है, तो इसलिए यहाँ पे x और y आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1 और माइनस का 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को a का नाम, इसको x का नाम और इसको b का नाम दे देंगे। a यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, a यहाँ पे आके इनवर्स हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, जैसे कि आप सबको पता है। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो ये आपके पास जी a इनवर्स का फार्मूला होता है। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास ये a है 3 - 5, 3 - 5 -2 और 1। ठीक है जी, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 के साथ 3, सेंटर में हमेशा माइनस, -2 को -5 के साथ, तो प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 - 10 हो जाएगा। तो 3 - 10 क्या होता है, माइनस का 7 आ जाएगा। 3 - 10 माइनस का 7। तो ये आप लोगों का a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, एडजॉइंट ले लेना है। तो एडजॉइंट ले लें जनाब, शाबाश। तो एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, सबको पता है जी एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते होते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से शाबाश एडजॉइंट फाइंड कर लें। तो इसकी जगह चेंज कर लेंगे, 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा, 1 3 और 5 और 2 हो जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया है। इसके साइन चेंज कर दिए ना, -5 और -2 के, तो 5 और 2 हो जाएगा। तो अब आप लोग इसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो फार्मूला आपके पास a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट आया है -7, एडजॉइंट a, तो ये वैल्यू है आपके पास एडजॉइंट a की 1 5 2 3। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देना है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू
ए का इनवर्स बी आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स की वैल्यू है 1/-7 1 5 2 3, और ये वाली b, तो b किसके इक्वल है, b इक्वल है 1-3 के, तो इस b की जगह आ जाएगा 1-3। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू 1/-7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को 3 से किया तो माइनस का 15, 2 को 1 के साथ किया तो 2, 3 को 3 के साथ किया तो 9 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप सबको आती होती है। x इज इक्वल टू 1/-7 माइनस का 14 आ जाएगा और 2 - 9 माइनस का 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/-7। अब इस -7 को अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। -14/-7 -7/-7, तो x को अपने नाम दिया हुआ है, x और y का नाम दिया हुआ है। 7 2s are 14, 7 1s are 7 होता है जनाब। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने कटिंग की है, 7 1s are 7, 7 2s are 14, यहाँ पर 7 से 7 क्या हो जाएगा कट, तो 1 बच जाएगा। x किसके इक्वल है, x इक्वल है x और y के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है समझ आई है, मैंने आपको तीनों पार्ट करवा दिए और तीनों पार्ट एक जैसे ही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिस पर सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सबके सामने मौजूद है। आपके पास A, B और C तीनों मैट्रिक्स गिवन है, आपके पास इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने A - B फाइंड करना है। तो सिंपल है जी, ठीक है। तो A - B फाइंड करना है आप लोगों ने। सबसे पहले A वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4, फिर माइनस B है ना, तो B वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने इसको माइनस करने हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे ना, तो 1 - 2 माइनस का 1 हो जाएगा। सेकंड को सेकंड के साथ माइनस करेंगे तो -1 और -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस में क्या होता है, अंदर वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज होते हैं। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता तो आप लोग कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर पे लिख लें -1 और -1, तो -2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 कैलकुलेटर पे लिख लें 3 आ जाएगा। इसके बाद 3, ये +1 है तो -1, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, 2 - 3 -1 कैलकुलेटर पे लिख लें, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 5, ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा जनाब। ठीक है, -1 + 1, ये -1 है ना तो +1, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 - 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 4 - 1 +1 है तो -1, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। आसान पार्ट्स हैं, सिंपल आप लोगों ने प्लस माइनस करना है, अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर पे करते जाएंगे। तो सिंपल आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें जी आप लोग। सेकंड पार्ट है आपके पास B - A। अब आपने B को A में से क्या करना है, माइनस करना है। तो B आपके पास ये गिवन है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1, ये B आ जाएगा, फिर -A आ जाएगा। तो ये A है 1 - 1 2 -1 2 3 2 5 -1 0 4। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने जी इसको माइनस करना है, तो सिंपल माइनस कर लें। देखें जी, माइनस में आगे वाला जो मैट्रिक्स होता है उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ना, तो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 - 1
तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा। अंदर वाले के साइन चेंज करके कैलकुलेटर पे लिखें, आंसर आ जाएगा अगर आपको प्लस माइनस नहीं आती तो। ठीक है, तो 1 ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 - 3 -2 3 - 2 1 4 - 5 -1 -1 प्लस 1 2 2 - 0 2 1 -4 तो -3, और ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब हम लोग 4 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं जी रेज करने लगा हूं, आप लोग भाई थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करें, शाबाश। सबसे पहले थर्ड पार्ट में आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, याद रखिएगा। थर्ड पार्ट में सबसे पहले ब्रैकेट को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास a - b - c। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है मेरे भाई। तो आप लोगों ने यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग a - b को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा वो -c कर देंगे हम उसके साथ। तो सबसे पहले a - b सॉल्व कर रहा हूं। तो a है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस b है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। तो ये आपके पास b है जनाब। अब आप लोगों ने इसको सिंपल माइनस कर देने, जरा बात को समझना है। 1 -2 माइनस की वजह से इसके साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस कंसीडर करेंगे, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 - 3 -1 5 - 4 1 -1 + 1 0 0 -2 +2 है तो -2 हो जाएगा ना, और 4 - 1 3 हो जाएगा। ये आप लोगों का a - b आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे a - b - c कर लेंगे, a - b -c कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये a - b अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 और 3। तो ये मेरे भाई अभी अभी हमने a - b फाइंड किया है। इसके साथ अब हम लोग c को लिख लेंगे। तो आपके पास वो c है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। अब आप लोगों ने इसको सिंपल क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि माइनस आप लोगों ने कैसे करना है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो -1 ये प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा, -1 -1 तो माइनस का 2 आ जाएगा ना, फर्स्ट वैल्यू माइनस का 2, ये -2 और ये +3 है तो -3 हो जाएगा, -2 -3 माइनस का 5 आ जाएगा, 3 -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। इसके बाद भाई 2 है, -1 है तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 -1 -2 -3। फिर इसके बाद जी 1 + 0 1 0 -3 -3 आ जाएगा, नीचे आ चुके हैं, -2 -4 -6 -2 -4 3 + 1 तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जी आ जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ रही है साथ साथ। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, या पार्ट नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे, मुझे जल्दी से बता दें। तो मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट नंबर 4 है। अभी जैसे आप लोगों ने b - a किया है, a - b की है, अभी थर्ड पार्ट की है, बिल्कुल पार्ट नंबर 4 भी आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं जी, परेशान ना। पार्ट नंबर 4 है a - b - c। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है।
तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं b माइनस सी को। तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं कह रहा हूं फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो b माइनस सी, ये b वाला मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 1। फिर माइनस सी का मैट्रिक्स भी आपकी बुक पर मौजूद है 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 4 माइनस 1। तो अब आप लोग सिंपल इसको क्या कर लें, माइनस कर लें जी। तो माइनस कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। मैंने अभी बताया कि माइनस में अंदर वाली आगे वाली वैल्यू के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4, माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका ए बी माइनस सी आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ए के साथ माइनस कर देना है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है जी। तो अब ए, ये ए वाला मैट्रिक्स है आपके पास। पहले अब आपने ए वाला, क्योंकि पहले ए मौजूद है ना, तो ए वाला मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 3 2 5 5 माइनस 1 0 4। तो ये आपके पास ए वाला मैट्रिक्स मौजूद है यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है जनाब, ए वाला मैट्रिक्स। इसी तरह से माइनस बी माइनस सी अभी आप लोगों ने फाइंड किया है, तो बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी माइनस सी ब्रैकेट में ये वाला जो बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 2 1 4 4 माइनस 4 माइनस 2 और 2 आ जाएगा, माइनस 2 और 2 आ जाएगा। तो ये बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले के साइन चेंज करते जाएं बस। 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 है, प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा 1, माइनस 1 प्लस 4 3 0 प्लस 2 2 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास आंसर है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। देखिए जी माइनस में क्या होता है, मैट्रिक्स के आप लोगों ने सिंपल साइन चेंज करने होते हैं। जब आप लोग साइन चेंज करेंगे ना आगे, तो प्लस वाला जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।